दांतेवाड़ा जिले से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ है। जिले के कटेकल्याण अस्पताल में महज 13 साल की एक नाबालिग छात्रा ने उपचार के दौरान अस्पताल के बाथरूम में एक नवजात को जन्म दे दिया, जिसके बाद जन्मे मासूम को टॉयलेट सीट के अंदर लोकलाज से फेंक दिया गया, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई। इधर इस मामले में दंतेवाड़ा पुलिस पड़ताल में जुटी है कि आखिर नाबालिग छात्रा को जो कक्षा 7वीं में पढ़ती है वह प्रेग्नेंट कैसे हुई और मासूम नवजन्मे बच्चे की मौत किस तरह से हुई है। इस मामले में जिला प्रशासन नाबालिग छात्रा ग्रीष्म अवकाश में घर गई थी कहकर मामले से पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आवासीय विद्यालयों में आदिवासी छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नाबालिग छात्रा दंतेवाड़ा के छात्रावास में रहकर कक्षा 7वीं की पढ़ाई कर रही थी। गर्मी की छुट्टी पर बच्ची अपने घर पहुंचती है, जहां उसे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या होती है तो कटेकल्याण सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती करवाया जाता है, जहां नाबालिग छात्रा ने अस्पताल के बाथरूम में एक नवजात शिशु को जन्म दिया, जिससे बच्चे को बाथरूम की टॉयलेट और सीट के अंदर गिरने से उसकी मौत हो गई। इधर इस मामले में दंतेवाड़ा पुलिस जांच कर रही है और बच्चे के शव का पोस्टमार्टम भी करवा लिया है। वो कटेकल्याण से रेफ़र हुई थी, वो बुखार और सांस में दिक्कतें करके रेफ़र हुई थी। यहाँ पे आई थी तब हम लोगों ने उसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद वहाँ पे जब ऊपर थी तब पता लगा कि उसको नीचे से खून भी जा रहा है, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको गायनेकोलॉजिस्ट ओपिनियन के लिए लिखा था। फिर उसके बाद कटेकल्याण से ही फ़ोन आया था कि कोई बेबी डिलीवर हुई है, वो रेफ़र हुई है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हमने उसको देखा, बाकी का कुछ आइडिया नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी उसका मुझे पता नहीं था। बस हमने उसको चेक किया तो लगा कि हाँ उसकी डिलीवरी तो हुई है वो लड़की की। मैडम वो जो पेशेंट थी उनकी उम्र लगभग क्या थी? 14 साल। 14 साल जी। क्या 14 साल की कोई थी गर्भ धारण करने के लिए प्रिपेयर रहती है? कितनी उम्र मतलब ये तो बहुत छोटी उम्र है गर्भ धारण करने क्या की। उम्र होनी चाहिए एक कम से कम मिनिमम 18 to 21 ईयर्स तो होना चाहिए, मोर देन 18 होना चाहिए, और 18 भी एज नहीं है, इनफैक्ट 21 ईयर्स के बाद ही होना चाहिए। अभी वो जो पेशेंट है उनकी क्या हालत है, कहाँ पर है? उसको तो रेफ़र कर दिया गया क्योंकि उसकी हालत थोड़ा गंभीर ही हो रही थी, खून की कमी थी और पीलिया भी था, तो साथ में और थोड़ा मतलब हम लोग प्लेटलेट कम बोलते हैं, तो प्लेटलेट भी कम हो रहे थे, इसलिए हमने उसको रेफ़र किया। पेशेंट को जब लेकर के आए थे तो क्या सरकारी विभाग के कुछ लोग भी पहुँचे हुए थे क्या उसके संबंधित? शिक्षा विभाग के उस समय तो सिर्फ हॉस्पिटल, उसके साथ में एक बहन आई थी और रेफ़र वाले जो एम्बुलेंस वाले होते हैं वो आए थे। कटेकल्याण से रेफर होके आया था वो जी पेशेंट। जी। कल थाना कटेकल्याण में सीएससी कटेकल्याण में 13 जून 2025 को एक माँ और उसके साथ में एक 12 से 13 वर्ष की उसकी पुत्री के साथ में हॉस्पिटल आए थे। उपचार के बाद उनको एडमिट किया गया था और वहाँ से फिर सीएससी द्वारा उनको जिला अस्पताल दंतेवाड़ा रेफर किया गया। इसमें बाद में जब वहाँ पता चला कि हॉस्पिटल में एक मृत भ्रूण बरामद किया गया है, उसकी सूचना हॉस्पिटल द्वारा थाना कटेकल्याण को दी गई। वहाँ मौके पर पहुंचकर मर्ग कार्रवाई की गई है और आज पोस्टमार्टम किया। उसमें आगे जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। लगभग नवजात है वो, बाकी वो हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम लोग उसमें और अच्छे से क्लियर करते हैं। क्या आरोपी की कुछ पतासाजी की गई? आरोपी कहाँ का है? अभी उसमें इंक्वायरी हो रही है, फिर जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे तो उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे।